अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2024 और मामला चीफ जस्टिस काजी फजीसा की रिटायरमेंट का है। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से अलविदाई अशाइया रखा गया था, डिनर का अहतमाम किया गया था, जिसमें काजी फजीसा साहब को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। वजह यह है कि उनकी बादशाहत ख़त्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो शरीक ही नहीं हुए, जिससे काजी फजीसा साहब का जो सर है वो झुक चुका है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि काजी फजीसा साहब का 15 साल अदालती करियर है। मैंने किसी चीफ जस्टिस का इतना जो अंजाम है बुरा नहीं देखा कि उसकी रिटायरमेंट के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो शरीक ही ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो शरीक हुए, कौन कौन से जजेस शरीक ना हुए, मीडिया को जाने की इजाजत क्यों ना दी गई, चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सारे मामले में ख्वाहिश क्या थी, और इस जो डिनर है इसके इंतजाम जो थे वो नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास थे। तो तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फजीसा की रिटायरमेंट की। आपको पता है 26वीं आईनी तरामीम उनके तनाजुर में जो जजेस का पैनल आया, जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया गया। कल के रोज काजी फजीसा साहब जो हैं वो रिटायर होंगे, यानी 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक काजी फजीसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और उसके बाद रिटायरमेंट है। आज उन्हें पहला अलविदाई डिनर दिया गया। कल के रोज दूसरा अलविदाई डिनर होगा। कल दिन में सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद करेगी और उस फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जजेस शरीक नहीं होंगे। हमारी इतलात के मुताबिक जो जजेस आज भी शरीक नहीं हुए वो कल फुल कोर्ट के रेफरेंस में भी शरीक नहीं होंगे। एक तो किसी भी जाने वाले चीफ जस्टिस को जब डिनर दिया जाता है तो उसमें भी किसी चीफ जस्टिस का अंजाम हमने ऐसा नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही शरीक ना हो, और फिर जब फुल कोर्ट रेफरेंस होता है उसमें भी जजेस का शरीक ना होना। तो काजी फजीसा साहब के लिए ये इंतहाई सुबकी का सामना है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं और उनके अपने घर से ही जो जजेस हैं वो उनके जो अलविदाई इशाइये हैं या फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें शरीक नहीं हो रहे। तो जनाब दो तस्वीर जो हैं वो अब तक जारी की गई हैं, क्योंकि सहाफ़ी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सहाफ़ियों को इनवाइट भी नहीं किया गया था। आम तौर पर सहाफ़ियों को इनवाइट किया जाता है, मगर चलें सहाफ़ियों को इनवाइट ना किया गया, उस सब में काजी फजीसा साहब ने क्या ख्वाहिश का इजहार किया था और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में क्या इतलात हैं वो तो आपके सामने रखूंगा। मगर उससे कबल जो तस्वीर सामने आई हैं उनसे जो जजेस शरीक हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। काजी फजीसा ऑब्वियसली वो शरीक तो हुए, लेकिन हमने उन तस्वीर से देखा कि उनका जो सर है वो झुका हुआ था। वो जैसे एक शख्स है वो बड़ा ही किसी गिल्ट में है, बड़ा ही मतलब मैं क्या नाम लूँ, शर्मसार है या कोई भी नाम आप दे दें। काजी फजीसा साहब के एक तरफ बैठे थे जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है शहजाद शौकत, और दूसरी तरफ उनके बैठे थे फारूक एच नाइक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। 26वीं आईनी तरमीम में बड़े पेश थे, और इस सारे मामले में एक और अहम चीज़ वो ये कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। डिनर में मजीद कौन कौन से जजेस शरीक हुए? नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ऑब्वियस है उनका शरीक होना, जस्टिस मुसरत हिलाली वो भी चीफ जस्टिस काजी फजीसा के कैंप की हैं, उनका भी शरीक होना बनता था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये बज़ाहिर तो उन 8 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया था, मगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की एक खासियत ये है कि वो आखिरी दिन तक जाते हुए चीफ जस्टिस के साथ होते हैं, मगर द मोमेंट कि उन्हें रियलाइज होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स किसके हाथ में हैं तो वो फौरन ही आने वाले के साथ हो जाते हैं। इसकी मिसाल जस्टिस बंदयाल, वो 16 सितंबर 2023 तक वो जस्टिस बंदयाल के कैंप में थे, मगर जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने हल्फ उठाया था तो फिर वो काजी फजीसा साहब की गिरद नजर आई। तो आजकल इतलात ये हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आजकल अमीनुद्दीन खान साहब से उनके बड़े रवाबित हैं, दोस्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दूसरे के चैम्बर्स में बड़ा अक्सर वक्त गुजरता है। उसके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल वो शरीक हुए, जस्टिस नईम अख्तर अगवान जो है वो शरीक हुए, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन वो शरीक हुए, जस्टिस अकील अब्बासी वो शरीक हुए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑब्वियस है वो शरीक हुए, और एडहॉक जजेस में से जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो शरीक हुए थे। अब इस सारे मामले में जजेस शरीक कौन से नहीं हुए? जस्टिस मंसूर अली शाह वो बैरून मुल्क गए थे, उससे इस बात का इदराक हो गया था कि वो शामिल नहीं होंगे, मगर दीगर जजेस जिनका नाम मैं आपको गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि वो इस अलविदाई डिनर में या फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक होंगे, उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी आज के रोज शरीक नहीं हुए, जस्टिस आयशा मलिक शरीक नहीं हुई, जस्टिस अथर मिनुल्लाह वो भी शरीक नहीं हुए, जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो भी शरीक नहीं हुए, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अरफान सादात ये भी हमें कहीं तस्वीर में नजर नहीं आए। तो जो जजेस नजर नहीं आए उनमें एक मुनीब साहब हैं, मंसूर साहब, 3 4 5 6 7 जजेस का
अपने चीफ जस्टिस के अलविदाई डिनर में शरीक ना होना, तो इससे बड़ा बुरा अंजाम मेरे नज़दीक किसी चीफ जस्टिस का नहीं हो सकता। और इस सारे मामले में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का, अब देखिए कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं, जब काजी फाइजा साहब ने हल्फ उठाया था, उस दिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो कितने होपफुल थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं कि दीगर हाई कोर्ट्स में से कौन कौन से जजेस जो हैं वो शरीक हुए थे। 17 सितंबर गालबन 2023 की तारीख थी। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फजीसा हल्फ उठाने पहुंचे थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े एक्साइटेड थे। इनके मुताबिक वो ये समझते थे, उन्होंने हमसे बात की थी और कहा था कि अब अदलिया यूनाइट होगी, अब हम अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे और आपको बहुत बेहतर चीजें नजर आएंगी। यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह बहुत पुरुमीद थे। और फिर हमने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि वही जस्टिस अतर मिनुल्लाह काजी फजीसा साहब के इकदामात और कारनामे ऐसे थे कि वो मजबूर हुए और आज के रोज 13 महीने के बाद वो काजी फजीसा के अलविदाई डिनर में शरीक भी नहीं हुए। उसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो भी शरीक हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक शरीक हुए। 3 से 4 ऐसे जजेस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 3 जजेस जो हैं वो शरीक हुए। उनका नाम है गुल हसन औरंगजेब साहब, सरदार इजाज इसहाक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी। ये भी हमें नजर आए इस अलविदाई डिनर में। अब सबसे पहले सहाफ़ियों को नहीं आने दिया गया। इतलात ये है कि काजी फजीसा साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनके अलविदाई डिनर में कोई सहाफ़ी मौजूद ना हो। तो एक तो चलें वो सहाफ़ी जो काजी फजीसा साहब के ऊपर तनकीद करते रहे, बल्कि काजी फजीसा के हामी सहाफ़ी जो आज तक काजी फजीसा को हीरो मानते हैं, उन्हें भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई सारे मामले में, उन्हें भी इस शिरकत की दावत नहीं मिली। और कुछ सहाफ़ी हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े सीखपा भी हैं इस वक्त कि उन्हें भी नहीं बुलाया गया। और इस सारे मामले में ये भी इतलात हैं कि वो सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में मौजूद थे, उन्हें भी वहां पर नहीं रुकने दिया गया। आम मामलात में अगर हम रात को, जैसे गुज़श्ता दिनों में पार्लियामान में तरमीम हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साथ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अक्सर जाते थे, या हफ्ते और इतवार के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ी जो है वो उनका जाना आना लगा रहता है। रात गए तक सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में या बिल्डिंग में रहना तो दरकिनार, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में भी सहाफ़ियों को नहीं भटकने दिया गया। और इतलात यही है कि ये काजी फजीसा साहब की ख्वाहिश थी। मगर उससे बढ़कर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, इतलात ये हैं कि वो मुंतज़िम थे इन डिनर के, उनके हाथ में सारा इंतजाम था और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई सहाफ़ी जो है वो इसमें शामिल ना हो। और इस सारे मामले में एक और अहम तरीन बात वो ये भी है कि वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अक्सर इस तरह के जो अलविदाई डिनर्स होते हैं उनमें लोअर जुडिशरी के जो वकला हैं वो भी शरीक होते हैं, हाई कोर्ट्स के जो वकला हैं वो भी शरीक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला भी शरीक होते हैं। मगर आज इस कदर सख्ती थी कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अलावा भी किसी को अंदर नहीं भटकने दिया गया। तो ये तो जनाब अलविदाई डिनर की जो तफसीलात हैं वो सामने थी। यानी कि एक चीफ जस्टिस जो 2009 में, जो 90s की दहाई में अपनी वकालत शुरू करते हैं, जो 2009 में बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, गालबन 2013 या 14 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बनते हैं, 2023 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं। और कल के रोज, यानी अब तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:41 का वक्त है, आज 24 अक्टूबर है। अब से कुछ देर बाद तारीख जो है वो बदल जाएगी। अब 25 अक्टूबर 2024 काजी फजीसा साहब रिटायर हो रहे हैं और इनकी 15 साल सिर्फ अदालती करियर, मैं वकालत का उनका जो जमाना है वो नहीं गिन रहा, उन्होंने इतनी इज्जत कमाई, उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि 7 ऐसे जजेस हैं जो उनके अलविदाई जो डिनर है उसमें शरीक नहीं हुए। और ये बात अब से नहीं है, आपको याद होगा 8 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हुआ था। नए अदालती साल के मौके पर भी फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसका इनकाद किया जाता है और उस इनकाद में भी हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी शरीक नहीं हुए थे, दीगर जजेस शरीक हुए थे। मगर उस 8 सितंबर के बाद अब तक चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने अपने साथी जजेस के साथ जो सलूक किया है, इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी में, एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की दुश्मनी में, बुग़्ज़ में इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी को नहीं देखा, उन्होंने अदालती नज़ायर को, अदालती रिवायात को, बाहमी एहतराम के रिश्ते को नहीं देखा। और इस सब के वजूहात क्या हैं? क्या वो जजेस
कसूरवार हैं कि जो इस सारे मामले में शरीक नहीं हुए। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरी इतलात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सेरेमोनियल हाल में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बुलंद आवाज में सलाम किया, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने देखते हुए ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक चीफ जस्टिस इस कदर सुबकी का सामना उसे करना पड़ा है उसके अलविदाई डिनर में, जहां तमाम जजेस, बेहतर तो यह था कि शरीक होते, अपने चीफ जस्टिस को अलविदाई डिनर देते, उनको ग्रीटिंग्स देते और उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से अलविदा करते। मगर काजी फैज़ ईसा साहब की जो सहूलियात थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी, काजी फैज़ ईसा साहब की जो सहूलतकारी थी वो वफाकी हुकूमत के लिए थी, और इस सारे मामले में वो इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने आइन व कानून को, उन्होंने अदलिया की आज़ादी को, उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ को, उन्होंने अपने साथी जजेस को इस कदर उन्होंने तंग किया, इस कदर उनके खिलाफ ऐसी हरकतें की, ऐसी चीज़ें की। यानी 26वीं आईनी तरमीम के आर्किटेक्ट भी काजी फैज़ ईसा थे। जिस तरह उन्होंने 63A की नज़रसानी का मुकदमा सुना, तो ये इंतहाई किसी भी चीफ जस्टिस के लिए, हमने जस्टिस बंदयाल का अलविदाई डिनर भी देखा, हमने उससे पहले जस्टिस गुलजार का देखा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का देखा, उससे कबल हमने जस्टिस साकिब निसार का देखा, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली हों, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हों, इवन कि आप चले जाइए जहाँ तक मतलब मैं समझता हूँ, मैंने देखा, पढ़ा, सुना है, कुछ को तो मैंने रिपोर्ट किया, कुछ को मैंने उनके वाकयात सुने, इफ्तिखार चौधरी तक किसी के साथ ऐसा सलूक जो है वो नहीं रखा गया। तो बड़ी ही बदकिस्मती की बात थी कि अदलिया आज के रोज़ भी तकसीम हुई और इसके सबसे बड़े जो सहूलतकार थे, इसके सबके बड़े जो वजह थे वो काजी फैज़ ईसा साहब थे। मुल्क व कौम जो है अब उनकी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो हासिल नहीं कर सकेगी। वो कल बरोज़ 25 अक्टूबर रिटायर होने जा रहे हैं। अब उनकी रिटायरमेंट में चंद घंटे बाकी हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।